हेलो दोस्तों, आज मैं बताने वाली हूँ कि कल जो मेरा एग्ज़ाम था IBPS PO का, उसमें मैंने कितने अटैम्प्ट्स किए, क्या छोड़ा, कैसे किया, क्या नहीं किया। तो मेरा एग्ज़ाम था 23rd को, थर्ड शिफ्ट में। सबसे पहले बात करते हैं रीजनिंग की। सबसे पहले रीजनिंग था, फिर था इंग्लिश, फिर था क्वांट्स। तो रीजनिंग में मैंने एक पज़ल उठाया। सबसे पहले मैं वैसे तो मॉक में मिसलिनियस करती हूँ, बट यहाँ मैंने पज़ल उठा लिया क्योंकि वो मुझे बहुत ईजी दिख रही थी। तो मैंने उसको पिक किया। तीन या दो पॉसिबिलिटी थी, वो फटाक से बन गया था। एक में तो मुझे लगा चलो बन गया, बट वो नहीं बना था। फिर दूसरी पॉसिबिलिटी ट्राई की तो बन गया। उसके बाद मैंने उसके 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए। फिर मैं आ जाती हूँ मिसलेनियस देखने। तो मिसलेनियस में मैंने इनइक्वालिटी 5 थी, पाँचों कर दी। फिर क्या था, फिर था मेरे पास ब्लड रिलेशन या डायरेक्शन डिस्टेंस में से मैंने दोनों में से एक किया था। दोनों में 3 क्वेश्चंस थे, तो किसी भी का 3 क्वेश्चंस मैंने किया था। बाकी मैं ये सोची थी कि चलो एक पज़ल कर ले रहे हैं 5 क्वेश्चंस वाले, उसके बाद वापस आके मैं एक चीज़ कर लूँगी, ठीक है। बट पज़ल जब मैं करने गई तो वो मैंने टेबल वाली पज़ल उठा ली थी। वही उतने में मतलब जितने थे सबसे ज़्यादा इजी वही टेबल वाली मुझे लगी। तो टेबल वाली पज़ल जब मैंने उठाई तो वो एक पॉसिबिलिटी में नहीं बनी, दूसरे पॉसिबिलिटी में बन गई। तो मैंने उसको किया। उसमें मैंने 3 क्वेश्चंस ही मैंने किए थे कि मेरा टाइम ख़त्म हो गया था। फिर एक उधर जो मैंने डायरेक्शन डिस्टेंस या ब्लड रिलेशन छोड़ा था वो नहीं हो पाया। और इधर क्या हुआ, इस पज़ल में मेरे को ज़्यादा टाइम लग गया, उतना नहीं लगना चाहिए था। अब बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश में मैंने सबसे पहले वर्ड स्वैप वाला किया था। उसमें क्या दिक्कत आ रही थी कि क्वेश्चंस तो देखो इजी तो मॉडरेट थे और टाइम में हो गए थे, लेकिन उसमें एक चीज़ आ रहा था कि माउस को बार बार स्क्रॉल करके इधर करना पड़ रहा था, क्योंकि वो क्वेश्चन उतने में आ नहीं रहा था। बाकी ये लोग ये कर सकते थे कि इंस्ट्रक्शन को थोड़ा कम में लिखते हैं और हम लोग को वो क्वेश्चन पूरा दिखा देते। मेरे मन में ऐसा आया, बट इन्होंने ऐसा नहीं किया था। तो ठीक है, वो तुम्हारा माइंड ही चेक करते हैं कि तुम कितने पैनिक में क्या कर सकते हो, बट ठीक है। फिर मैंने मुझे याद नहीं है फिर मैंने क्या किया था, बट एरर वाला क्वेश्चन, पैराजम्बल और पैसेज, ये तीनों को छोड़ के मैंने कुछ तो किया था, उसमें जो भी होगा। बाकी उसके बाद मैं वो करने के बाद मैं आई थी पैसेज पे। पैसेज को मैंने किया था और उसमें मैंने 2 क्वेश्चन छोड़े थे। फिर मैं आई थी पैराजम्बल पे, पैराजम्बल भी मैंने कर लिया था। इंग्लिश में तो मैंने थोड़ा सा बढ़िया किया था अपनी एक्सपेक्टेशन से, क्योंकि मेरे मॉक में इतने अच्छे नहीं आते थे। इतना अटैम्प्ट मैं मॉक में नहीं कर पाती थी। जो हम लोग को वो हार्ड मॉक करवा के हम लोग का सेल्फ इस्टीम डाउन किया गया था, वैसा नहीं था। क्वेश्चंस इजी भी थे और डूएबल क्वेश्चंस थे, ऐसा नहीं था कि तुम नहीं कर पा रहे हो। बाकी क्वांट की बात करेंगे, उसमें क्या हुआ था। तो इंग्लिश में मैंने 23 अटैम्प्ट्स किए थे और काफ़ी अच्छा रहा मेरा इंग्लिश का एक्सपीरियंस। और मैं तुक्का भी नहीं मारा था, मतलब ऐसा होता था कि मतलब ये लगा दो ये हो सकता है, नहीं, मैंने एकदम अच्छे से एक्यूरेसी का ध्यान रखा हुआ है। बाकी एक दो चीज़ें गलत हो जाए तो क्या ही कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग क्वांट्स की। तो क्वांट्स में क्या हुआ, मैंने पहले सारा फटाक से देखा, जैसे आशीष सर ने बताया था, एकदम जैसे ही गाइड किया था वैसे ही सब कुछ किया है। तो उसमें से 2 DI डुएबल थी और एक के क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग थे, तो टफ साइड में जा रहे थे। और एक DI एकदम ही डुएबल थी और एक थोड़ी टफ थी, उसको मैंने देखा ही नहीं। बाकी जो इजी DI थी, सबसे पहले वो किया। अप्रॉक्सीमेशन में से 5 में से 4 कर लिया। और क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक में मैंने पूरा कर लिया। उसके बाद आ गई मैं सेकेंड DI पे, नहीं, उसके बाद मैं गई अर्थमेटिक पे, और वो थी मेरी गलती, मुझे DI कर लेना चाहिए था, तो शायद उसके 5 क्वेश्चंस हो जाते। बट फिर ये रहता कि लॉन्ग क्वेश्चन में मैं फंस गई और अर्थमेटिक नहीं देख पाई। तो मैं गई अर्थमेटिक पे, मैंने मुझे 2 क्वेश्चन लगा कि अरे ये तो हो जाएगा, तो मैंने ट्राई किया, सॉल्व किया, बट वो मेरे से नहीं हुआ, तो वो छूट गया। मैंने जो अर्थमेटिक किया वो एक था, नहीं याद नहीं आ रहा है, मतलब याद आ रहा है, मैं शायद बोल नहीं पा रही हूँ। हाँ, पार्टनरशिप वाला एक था और एक मैंने कोई तो किया था अर्थमेटिक, तो वो मुझसे नहीं हो पाया। उसके बाद मैं
चली आई उस डीआई पे। टाइम कम बचा था लेकिन मैंने पूरी डीआई नहीं सॉल्व की। जो इजी क्वेश्चंस थे मैंने उसको देखा, उसमें फ़ीमेल वाला निकालना था तो मैं गई निकालने लगी, और जैसे ही मेरा वो क्वेश्चन हुआ उसका भी टाइम ख़त्म हो गया। फिर मैंने क्वांट में 12 ही अटैम्प्ट किया, और ठीक है यार, मतलब कुछ मैं बोल मतलब कि ठीक है, जो है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने पूरा मिला के 51 अटैम्प्ट्स किया था 100 में से। तो एक्यूरेसी का मैंने पूरा ध्यान रखा हुआ है, और कुछ एक आध चीज़ें गलत हो जाए तो अब क्या कर सकते हैं, बट देखते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि निकल जाएगा, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं निकलेगा, बट ठीक है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मैं अब अपना फोकस करूँगी मेंस करने पे, और दूसरा मैं फ़ोकस कर रही हूँ IBPS और SBI क्लर्क पे। तो ये दोनों को साथ लेके मैं चलूँगी। बाकी मेंस तो मेरा हुआ है रीजनिंग का, बस उसमें प्रैक्टिस करनी है। बस प्रैक्टिस नहीं, प्रैक्टिस एक बहुत वो चीज़ है, मतलब मन नहीं करता करने का, करना पड़ता है आपको ज़बरदस्ती। और मैं ट्राई करूँ, अगर एक चीज़ मेरे को पूछनी है कि अगर कहीं पे ऐसा हो रहा है कि चैप्टर टेस्ट देना है और बढ़िया टाइम दिया है, जैसे कि एक टॉपिक है सर्कुलर अरेंजमेंट। बाय द वे ये लीनियर और सर्कुलर अरेंजमेंट तो आया नहीं था, अनसर्टेन लीनियर आया था, ऐसे मैं बोल गई। तो और शिफ्ट में आया होगा, ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें एक ही शिफ्ट में दे देगा। तो ऐसा हुआ था। अगर कमेंट में बताना कि कहीं टॉपिक वाइज टेस्ट हो रहा है तो वो मैं देना चाहूँगी, बिकॉज़ मैं बहुत दिन से ढूंढ रही हूँ, मुझे मिल नहीं रहा है। और टाइमर लगा के दो तो सारे पजल एक बार में बन जाते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में नहीं बनता, POK में तो स्पेशली नहीं बनता। अब देखते हैं आगे के एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस कैसा रहता है। बाकी फॉलो करते रहो। एक बात, जो लोग कह रहे थे कि मैंने कम अटेम्प्ट्स किया है, तो तुम ये लेके बैठ मत जाओ कि भैया तुमने कम अटेम्प्ट्स किया है। तुम्हारे पास इतने आगे एग्ज़ाम हैं, उस पर ध्यान दो। ऐसा मेरा IBPS PO जब मैंने पहली बार दिया था तब मेरा हुआ था, मतलब ये दूसरी बार है, मैंने एक बार और दिया है। तो उसमें क्या था कि मेरे 21 अटैम्प्ट्स हुए थे 100 में से। तो मैं तो 10-20 दिन तक उसको लेके ही डाउट में चल रही थी, सोच रही थी। मैं पढ़ भी रही थी जैसे 3 घंटे 4 घंटे। तो ये गलती मत करना, क्योंकि आगे तुम्हारे एग्ज़ाम क्लर्क के हैं। उस बार ऐसा नहीं था कि आगे कोई एग्ज़ाम था, मगर वो मेरे लिए बहुत ऐसा नाइटमेयर टाइप का हो गया था कि मैं टॉपर हूँ और ये क्या हो रहा है, मैं फ़ेल हो जाऊँगी। ये सब थोड़ा सा चल रहा था। तो ये सब नॉर्मल है, चलता है सबका, उसमें तुम उलझे मत रहो। अब जो भी जिनका भी कम अटेम्प्ट्स हुआ है, मेरा भी कुछ ज़्यादा नहीं हुआ है, तो मैं अपने आप को यही बोल रही हूँ कि यार क्लर्क है, क्लर्क करो। ज़रूरी नहीं है कि तुम PO ही बन जाओ, वैसे बनो, बड़ा सोचो, लेकिन जो पॉसिबल है वो कर लो। मेरा ऐसा है कि मुझे यार कोई भी जॉब मिल जाए, बस मिल जाए इस साल, कि मैं कुछ तो करती रहूँ। आगे बताना कि यूट्यूब पे मैं क्या ये डेली टू डू लिस्ट, मतलब डेली क्या क्या कर रही हूँ, इसका वीडियो वगैरह बनाऊँ या अपना पढ़ती रहूँ आराम से। तो मिलते हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर क्लर्क, एंड जिनका PO हो जाए उनका मेंस, उसके लिए। और बाय बाय एंड टेक केयर, सी यू।